नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का SRL एकेडमी का यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम देखने वाले हैं मानव नेत्र की संरचना को। हम ये देखेंगे कि हमारा जो ये नेत्र होता है, हमारी जो आई होती है, वो कैसे बनी होती है, इसके अंदर कौन कौन सी परत पाई जाती हैं, ये जो परत होती हैं वो कैसे हमारे देखने का कार्य करती हैं। तो ये सब कुछ आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम देखने वाले हैं। इस कारण ये जो वीडियो है ये आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और एक बात की गारंटी है कि आप अगर इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो उसके बाद में आपको नेत्र की संरचना को, उसके कार्य को समझने के लिए किसी दूसरे वीडियो को देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस कारण वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर आपके कोई चीज समझ में नहीं आती है तो कमेंट में जरूर लिखें, और इसके अलावा वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना, क्योंकि जैसे ही आप वीडियो को लाइक और शेयर करोगे तो ये ज्यादा लोगों तक ही पहुंचेगा, और जिनको वास्तव में इनकी क्या हो, जरूरत हो, वहां तक इसको जरूर पहुंचाना है। इसके अलावा यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो अब हम बात करते हैं मानव के नेत्र के बारे में। हम ये देखते हैं कि मानव का नेत्र होता है, ये क्या होता है। देखो, आप सबको पता होगा कि हमारा जो ये शरीर है, इस शरीर में कुछ संवेदी अंग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? संवेदी अंग। और संवेदी अंग का मतलब क्या होता है? संवेदी अंग का मतलब होता है कि हमारे ऐसे अंग होते हैं जिन अंगों की सहायता से हम हमारा जो भी बाहर का वातावरण होता है उस वातावरण के बारे में जानते हैं। भाई, हमारे बाहर के वातावरण में क्या हो रहा है, यह सब कुछ हम हमारे संवेदी अंगों के कारण ही जान पाते हैं। कैसे भाई? अब बाहर कोई चीज है, कोई वस्तु है, उसको आप देख पा रहे हो। क्यों देख पा रहे हो? क्योंकि आपके पास एक संवेदी अंग है, वो है आपका नेत्र, आपकी आंखें। आप बाहर कुछ हो रहा है, कुछ आवाज उत्पन्न हो रही है, उसको सुन पाते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास है कान। आप कोई भोजन है, उसका स्वाद ले पाते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास एक संवेदी अंग है, जीभ। बाहर कुछ आपकी खुशबू आ रही है, दुर्गंध आ रही है, उसको आप सूंघ पाते हो। क्योंकि संवेदी अंग है कौन सा? नाक। आपको किसी ने छुआ, आपको गर्माहट महसूस हुई, आपको ठंडापन महसूस हुआ, आप उसको महसूस कर पाते हो, क्योंकि आपके पास स्पर्श संवेदी अंग है, वो है आपकी क्या? त्वचा। तो इस प्रकार से हम ये बोल सकते हैं कि मनुष्य के पास मुख्य रूप से 5 संवेदी अंग पाए जाते हैं, जिसमें से आपका दृष्टि संवेदी अंग होता है, वो होते हैं नेत्र। श्रवण संवेदी अंग होता है, वो होते हैं हमारे कान। इसके अलावा सूंघने के लिए जो संवेदी अंग होता है वो होते हैं हमारे नाक। स्वाद के लिए जो संवेदी अंग होता है वो होती है हमारी जीभ। और स्पर्श के लिए, ताप के लिए जो संवेदी अंग होता है वो होती है हमारी त्वचा। तो ये 5 संवेदी अंग हमारे शरीर में पाए जाते हैं। तो इसी प्रकार से हमारा जो नेत्र है वो भी क्या है? एक संवेदी अंग है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मनुष्य का नेत्र है, नेत्र बोल दो, आंख बोल दो, और इंग्लिश में आई बोलते ही हैं। क्या है? सबसे पहली बात तो आपको क्या ध्यान रखनी है कि ये एक क्या है आपका? दृष्टि संवेदी अंग होता है। कैसा अंग है? दृष्टि संवेदी अंग होता है। हमारा जो ये नेत्र है, बाहर से जब हम हमारी आंखों को देखते हैं तो क्या दिखता है भाई? आपको एक बाहर की तरफ एक सफेद रंग का भाग दिखता है, उसके बीच में एक गोल गोल काले रंग की या भूरे रंग की या हरे रंग की एक संरचना दिखती है, और उसके बीच में भी एक छोटा सा छेद आपको दिखाई देता है। तो कैसा दिखाई देता है आपकी आंखें? नॉर्मली आपको जो आपकी आंखें दिखाई देती हैं वो ऐसे एक सफेद रंग का भाग दिख रहा है। इस सफेद रंग के भाग के अंतर्गत
आपका ऐसे एक काले रंग का क्या होता है, सर्किल पाया जाता है। पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? ऐसे सर्किल पाया जाता है। और ये जो बाकी का हिस्सा बच गया, ये आपको कैसे रंग का दिखाई देता है? ऐसे सफेद रंग का दिखाई देता है। कैसे रंग का दिखाई दे रहा है भाई? सफेद रंग का दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या वास्तव में हमारी जो आंख होती है, भाई आपको तो सामने का ये वाला हिस्सा दिख रहा है, लेकिन क्या हमारी जो आंख होती है केवल सामने जो दिख रहा है वही होती है? नहीं, हमारी आंख होती है ये पूरी एक गोले नुमा संरचना के रूप में पाई जाती है। पूरा पीछे की तरफ एक गोल संरचना के रूप में पाई जाती है। और उसको हम देख भी सकते हैं। उसको आप डायग्राम के अंतर्गत देख भी सकते हो। जैसे यहां पर आप देखो भाई, यहां पर देखो, यह आपको आंख का सामने वाला भाग दिखाई दे रहा है। यह तो हमें सफेद रंग का दिखाई देता ही है। यह हमारे काले या भूरे रंग की जैसी भी आपकी आंखें हैं वो दिखाई देती हैं। और इसके बीच में एक छोटा सा छिद्र भी दिखाई देता है। यह तो सामने से दिख रहा है, लेकिन जो सामने दिख रहा है वही थोड़ी सच है। हमारा आंख है ना, ये पूरी की पूरी अंदर की तरफ फिट होती है एक, और जो फिट होती है वो हमारी कैसी होती है? एक ऐसी बोल नुमा संरचना होती है। जैसे वो आती है ना, कंचे होते हैं, कंचे के जैसी होती है, जैसे पूरी गोल होती है वैसी होती है। तो ये पूरी एक गोल संरचना है जो अंदर की तरफ फिट होती है और सामने का थोड़ा सा हिस्सा ही हमें दिखाई देता है। तो इस पूरी संरचना को, जो ये पूरी गोल संरचना है, इस संरचना को हम क्या कहते हैं? इस संरचना को हम कहते हैं नेत्र गोलक। क्या बोलते हैं भाई? नेत्र गोलक कहते हैं, या इसे कहा जाता है आई बोल। बोल का मतलब तो आपकी गोल संरचना हो ही गई है। आंखों की जो बोल है ये इसे कहा जाता है। इसको तो हटा देते हैं। तो ये पूरी एक गोल संरचना के रूप में पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? नेत्र गोलक कहते हैं। यदि हम हमारे नेत्र गोलक को देखें तो हमारा जो ये नेत्र गोलक है इसके अंदर पूरी 3 परत पाई जाती है। कितनी परत पाई जाती हैं? 3। तो नेत्र गोलक में मुख्य रूप से 3 परतें होती हैं। ध्यान से सुनना, डायग्राम भी हम देखेंगे। सबसे पहले परतों के नाम सुन लो। एक परत होती है जो सबसे बाहरी भार की रंग परत होती है, जो आपकी सफेद रंग की दिखाई देती है, उसे तो हम बोलते हैं श्वेत पटल। उसे हम क्या बोलते हैं? श्वेत पटल। सफेद रंग की है इस कारण इसको बोल दिया श्वेत पटल। और इसे वैसे कहा जाता है आपका स्क्लेरा। वैसे इसका क्या नाम है? स्क्लेरा। और इस स्क्लेरा का ही एक भाग होता है, उसे क्या कहा जाता है? कॉर्निया कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? कॉर्निया। तो स्क्लेरा का ही एक हिस्सा होता है क्या? कॉर्निया। हम देखेंगे क्या क्या होता है। इसके बाद में जो दूसरी परत होती है, इस परत को कहा जाता है हमारा रक्त पटल। क्या कहा जाता है? रक्त पटल। अब इसको रक्त पटल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी हमारी रक्त वाहिनियां, ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? ब्लड वेसल्स। बहुत सारी रक्त वाहिनियां होती हैं, इसी के अंदर देखने को मिलती हैं। इस कारण इसे बोलते हैं रक्त पटल। और वैसे इसे कहा जाता है कोरोइड। क्या कहा जाता है? कोरोइड। कोरोइड का ही जो आगे वाला हिस्सा होता है वो थोड़ा सा फूल जाता है। क्या हो जाता है? फूल जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम बोलते हैं सीलियरी बॉडी।
इसी का थोड़ा सा हिस्सा होता है आगे की तरफ क्या हो जाता है, फूल जाता है, जिसे हम सीलियरी बॉडी कहते हैं। यह भी हम देखेंगे संरचना जब देखेंगे उस समय। इसके अलावा आपकी जो ये आंखों का रंग आ रहा है ना, आप बोलते हो कि हमारी भूरे रंग की आंख है, मेरी तो काले रंग की आंख है, और उसकी जो हरे रंग की आंख है। ये जो रंग आ रहा है, आंखों का जो ये रंग है, वो किसके कारण आता है? वो आता है आइरिस के कारण। किसके कारण? आइरिस के कारण। तो ये आइरिस भी किसका हिस्सा है? ये भी हमारे रक्त पटल का ही हिस्सा होता है, या जिसे हम बोलते हैं कोरोइड, कोरोइड का ही क्या होता है, हिस्सा होता है। तीसरा जो हमारी परत होती है, इस परत को हम कहते हैं दृष्टि पटल। इसको क्या कहा जाता है? दृष्टि पटल। और दृष्टि पटल को ही कहते हैं हम रेटिना। दृष्टि पटल का जो दूसरा नाम है जिसे हम बोलते हैं रेटिना, और रेटिना शब्द आपको बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है। और ये जो ये रेटिना है, इसी रेटिना के कारण से हमें दिखाई देता है। वास्तव में जो देखने वाली परत है ना, वो कौन सी होती है? रेटिना ही होती है। तो ये आपकी सारी की सारी क्या होती है? नेत्र गोलक के अंतर्गत आपकी परत पाई जाती है। अब हम एक जो हमारा नेत्र होता है, इसकी जो संरचना है, इसको हम देखने वाले हैं। सबसे पहले उस संरचना को हम खुद बनाकर देखेंगे। आप क्या होता है कि उस संरचना को डायग्राम में तो देख लेते हो, और डायग्राम में देखने के बाद में एक बार तो आपके दिमाग में हो जाता है, लेकिन वो फिर आपकी बनाने की प्रैक्टिस नहीं होती है, तो आप उन चीजों को पहचान नहीं पाते हो। तो हमने जब मानव का जो मस्तिष्क था उसकी संरचना पड़ी थी, उस समय भी अब खुद बनाकर देखा था, और अब भी हम खुद बनाकर देखने वाले हैं। तो याद रखना ये 3 परत है जिसको हम अब डायग्राम में देखने वाले हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहले हमारे बाहर की ओर कौन सी परत पाई जाती है? अभी आपको बताया था कौन सी परत होती है हमारी? श्वेत पटल। कौन सी पटल पाई जाती है? श्वेत पटल। श्वेत पटल बोलते हैं, या इसका क्या नाम था भाई? इसका नाम था स्क्लेरा। क्या नाम था? स्क्लेरा। इस स्क्लेरा का ही जो ये सामने वाला हिस्सा होता है, ये कैसा होता है? थोड़ा सा उभरा हुआ होता है। कैसा होता है? उभरा हुआ। और इस भाग को हम क्या कहते हैं? इस भाग को हम कहते हैं कॉर्निया। इसको क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। तो कॉर्निया वास्तव में कौन सी परत का हिस्सा है? हमारी श्वेत पटल का ही क्या है? हिस्सा है। स्क्लेरा का ही हिस्सा है, जो हमारे सामने की ओर पाया जाता है। और यह कैसा होता है? पारदर्शी, कोई रंग नहीं होता है, सफेद रंग भी नहीं होता है, एकदम पारदर्शी, आर पार दिखता है। तो यह कैसा होता है? याद रखना, यह होता है हमारा पारदर्शी। ठीक है, पहली परत हो गई। अब आ जाते हैं हम हमारी दूसरी परत पर। कौन सी परत पर है? दूसरी। तो ये जो दूसरी परत है, इसका नाम क्या देखा था हमने? इसका नाम हमने देखा था रक्त पटल। और रक्त पटल क्यों बोला था? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी हमारी रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? रक्त वाहिनियां। तो इस दूसरी परत का नाम हमने लिख दिया है रक्त पटल। पटल का मतलब तो परत हो गई, और इसका वैसे नाम क्या था? कोरोइड। क्या नाम था? कोरोइड। हमने ये बोला था कि इस कोरोइड का आगे वाला जो हिस्सा होता है, इसका जो आगे वाला हिस्सा होता है, ये थोड़ा सा फूल जाता है, थोड़ा सा मोटा हो जाता है, और मोटा होने के बाद में इसे कहा जाता है सीलियरी बॉडी। क्या बोलते हैं? सीलियरी बॉडी। तो इसका आगे वाला जो हिस्सा होता है, ये थोड़ा सा क्या हो जाता है? फूल जाता है। और फूलने के बाद इसे क्या कहा जाता है? सीलियरी बॉडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीलियरी बॉडी। तो याद रखना, ये हमारी कौन सी परत हो गई है? याद रखो,
रक्त पटल। तो ये होगी हमारी रक्त पटल। और रक्त पटल में ये जो है ये हमारी क्या हो गई हैं, ये हो गई है सीलियरी बॉडी, जो वास्तव में किसका हिस्सा है, रक्त पटल का ही हिस्सा है। और ये लाल रंग का हमने क्यों दिखाया है, क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत सारी क्या पाई जाती हैं, रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं। अब इसके बाद में आपकी आंखों का जो रंग आ रहा है, काले काले रंग की जो ये आंखें दिख रही हैं, ये कैसे आती हैं? तो आपकी जो ये काले रंग की जो आंखें आ रही हैं, ये आ रही हैं आइरिस के कारण। किसके कारण? आइरिस के कारण। तो आइरिस होता है, यह भी वास्तव में कौन सी परत का हिस्सा है, यह भी हमारी कोरोइड का ही क्या होता है, हिस्सा होता है। अब ये काली होंगी कि ये भूरी होंगी कि ये हरी होंगी, ये डिपेंड करता है कि इसके अंदर मिलेनिन वर्णक कितना पाया जाता है। अगर मिलेनिन वर्णक बहुत ज्यादा है तो ये काले रंग की होंगी, मिलेनिन वर्णक कम है तो भूरे रंग की, और भी कम है तो हरे रंग की हो जाती है। तो ये वास्तव में कौन सी संरचना है, ये है हमारी आइरिस। यह है कौन सी, आइरिस। वैसे ये काला रंग है, आपको दिखने में थोड़ी सी समस्या हो सकती है, बाकी है कैसा रंग है, काला रंग। अब देखो, अब आपको क्या देखना है कि जो दोनों तरफ आइरिस आपको दिख रही है, ये वाली आइरिस और ये वाली आइरिस, इसके बीच में ये जो भाग बच गया है, ये एकदम खाली संरचना है। कैसी संरचना है, खाली। यहां पर आइरिस उपस्थित नहीं है। और ये आपको कैसा दिखता है, जो आपका बीच वाला काले रंग की जो आंखें हैं, उसके बीच में भी एक छोटा सा डॉट है। अगर आप देखो तो देख लेना चाहिए इसे, आप खुद की आंखों में तो देख नहीं पाएंगे, लेकिन सामने वालों की आंखों में तो देख ही सकते हो। तो उन आंखों में देखना, बीच में एक छोटा सा डॉट होता है। और ये जो डॉट होता है, ये वास्तव में क्या होता है, इसे हम बोलते हैं पुतली। इसे क्या बोलते हैं हम, आंखों की पुतली। और पुतली को ही क्या कहा जाता है, प्यूपिल भी कहा जाता है। पुतली को क्या कहा जाता है, प्यूपिल भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये दो परत हो गई है हमारी, कौन सी, बाहर की तरफ स्क्लेरा, और उसके अंदर की तरफ आपकी कौन सी हो गई है, कोरोइड। अब आ जाएगी हमारी सबसे आंतरिक परत, सबसे अंदर ही अंदर वाली परत। और सबसे अंदर ही अंदर की तरफ जो परत पाई जाती है, इस परत का नाम होता है ये जो सबसे अंदर ही अंदर की परत है, जो आपको हमने पीले रंग की दिखाई है, यह है हमारी सबसे आंतरिक परत, जिसके कारण से हमें दिखाई देता है। और यह परत होती है हमारी रेटिना। कौन सी परत होती है, रेटिना। रेटिना बोल दो, या फिर इसे हम क्या बोलते हैं, दृष्टि पटल। क्या बोलते हैं भाई, दृष्टि पटल, या बोल दिया हमने रेटिना। तो यह परत आपकी पाई जाती है। इसके अलावा देखो, इसके अलावा यहां पर पुतली के जस्ट पीछे की ओर यहां पर आपका एक लेंस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लेंस। और ये जो लेंस होता है, यह आपका होता है कैसा, उत्तल लेंस। कैसा लेंस होता है, उत्तल लेंस। और ये उत्तल प्रकृति का होता है, और वैसे आंख के अंदर है, इस कारण इसको नेत्र लेंस कह देते हैं, आई लेंस कह देते हैं। तो ये लेंस होता है। और ये जो लेंस है, ये जो लेंस है, ये आपकी इस सीलियरी बॉडी से कुछ तंतुओं से जुड़ा
होता है। किससे जुड़ा होता है? तंतुओं से। फिक्स भी तो करना पड़ेगा, ऐसे अंदर फिट भी तो है। तो कैसे फिट है? इन तंतुओं की सहायता से जुड़ा हुआ है। किसकी सहायता से? तंतुओं की सहायता से। किससे जुड़ गया है? हमारी सीलियरी बॉडी से। इन तंतुओं को तो क्या कहते हैं? इन तंतुओं को हम कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। क्या बोलते हैं? सस्पेंसरी लिगामेंट। और ये जो आपका लेंस है इसे हम क्या बोलते हैं? नेत्र लेंस। इसे हम क्या कहते हैं? नेत्र लेंस। और हमारा जो ये नेत्र लेंस होता है ये कैसे रंग का होता है भाई? कैसी प्रकृति का होता है? उत्तल प्रकृति का होता है। उत्तल का मतलब किनारों से पतला और बीच में से थोड़ा सा क्या होता है? मोटा। तो याद रखना है कि हमारा जो ये लेंस है ये कौन सी प्रकृति का होता है? उत्तल लेंस होता है। कैसा लेंस होता है? उत्तल। तो ये हमने नेत्र की संरचना देखी। अब देखो नेत्र की जो हमने संरचना देखी है तो यहां पर एक तो ये वाला हिस्सा बच गया और ये बच गया। तो हमारा जो लेंस और रेटिना वाला भाग है, लेंस और कौन सा भाग? रेटिना वाला भाग। इस भाग के अंतर्गत आपका एक तरल पदार्थ भरा रहता है। क्या भरा रहता है? एक तरल पदार्थ। किस किस के बीच में? किस किस के बीच में? आपके लेंस और रेटिना के बीच में। और इस तरल को हम क्या बोलते हैं? हमारा काचाभ द्रव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काचाभ द्रव अर्थात विट्रस ह्यूमर। और ये जेल जैसा एकदम गाढ़ा गाढ़ा सा क्या होता है? तरल होता है। कैसा होता है? जेल जैसा। इसके अलावा एक चेंबर आपका बच गया लेंस और किसके बीच में? कॉर्निया के बीच में। भाई ये था कॉर्निया और ये है लेंस। इसके बीच में एक चेंबर बच रहा है और इस चेंबर के अंतर्गत आपका जलीय तरल पदार्थ पाया जाता है। कैसा होता है? जलीय। इस कारण इसे क्या बोला जाता है? जलीय द्रव कहा जाता है। कैसा द्रव कहते हैं इसे? जलीय द्रव। तो आपका जलीय द्रव होता है, आपका एक्वस ह्यूमर होता है, वो तो होता है लेंस और कॉर्निया के बीच में। और जो काचाभ द्रव अर्थात विट्रस ह्यूमर होता है वो होता है लेंस और आपके रेटिना के बीच में। तो ये सारी की सारी परत हमने देख ली है। क्या देख ली है? सारी की सारी परत। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो परत है, इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट परत है वो होती है रेटिना। हालांकि है तो सारी की सारी इंपॉर्टेंट, लेकिन जिसके कारण से हमें दिखाई देता है वो परत कौन सी है? रेटिना। और जो ये रेटिना परत होती है इसके अंदर आपकी क्या होती है कि एक ऐसे यहां पर गर्त पाया जाता है। ये देखो यहां पर आपका एक गर्त है। अब ये गर्त क्या काम करता है, कैसे होता है, वो तो सब कुछ हम देखने वाले हैं। सबसे पहले आप इसका नाम देख लो। इसका क्या देख लो? नाम। इसके जो ये गर्त है इसे बोला जाता है फोविया। क्या कहा जाता है? फोविया। और ये जो फोविया है यहां पर हमें सबसे अधिक दिखाई देता है, सबसे अधिक दिखाई देता है। याद रखना ये फोविया है, एक गर्तनुमा संरचना है जो आपकी रेटिना में पाई जाती है और यहां पर हमें सबसे ज्यादा दिखाई देता है। सबसे ज्यादा दृष्टि संवेदी भाग जो होता है हमारी रेटिना का वो होता है फोविया। यह है हमारी क्या? दृष्टि तंत्रिका। यह होती है हमारी दृष्टि तंत्रिका। एक चीज और देखो भाई, जहां से आपकी यह दृष्टि तंत्रिका निकल रही है, यह वाला जो हिस्सा है, यह वाला हिस्सा जहां से आपकी दृष्टि तंत्रिका निकल रही है,
बाहर की ओर जा रही है। यहां पर हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। क्या होता है, यहां से हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। यहां पर यदि कोई सीधी किरण गिरेगी तो हमें दिखाई नहीं देगा। अब वो क्यों दिखाई नहीं देता है वो तो हम देखने वाले हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा आप समझ लो कि यहां पर हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इस कारण इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है ब्लाइंड स्पॉट। इसे क्या कहा जाता है, ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। तो ब्लाइंड स्पॉट कौन सी जगह है, जहां से आपकी दृष्टि तंत्रिका निकल रही है, रेटिना का वह भाग जहां से आपकी दृष्टि तंत्रिका निकल रही है, वहां पर हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है, जिसे तो हम क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। और इसी के पास में, ब्लाइंड स्पॉट के पास में एक गर्तनुमा एक संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, फोविया कहते हैं। क्या कहते हैं, फोविया। और यहां पर हमें सबसे अधिक दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, यहां पर सबसे ज्यादा क्यों दिखाई देता है, यहां पर क्यों दिखाई नहीं देता है, वो भी हम देखने वाले हैं। तो ये हमने डायग्राम की सहायता से मानव नेत्र की संरचना को समझा है। अब हम ज्यादा से ज्यादा बात किसके बारे में देखेंगे, रेटिना के बारे में, क्योंकि आपको जो दिखता है वो किसके कारण दिखता है, रेटिना के कारण ही दिखता है। तो ये जो रेटिना है ये क्या होती है, देखो बात करते हैं हम किसकी, रेटिना की। तो ये रेटिना है, ये आपकी प्रकाश संवेदी होती है। कैसी होती है भाई, प्रकाश संवेदी। और प्रकाश संवेदी का क्या मतलब हो गया कि प्रकाश जब इस पर गिरता है तो गिरने के बाद में यह उसको एक सिग्नल के अंतर्गत बदल देती है, एक आवेग के अंदर बदलती है। और आवेग होता है फिर हमारी तंत्रिका कोशिकाओं की सहायता से, किसकी सहायता से, तंत्रिका कोशिकाओं की सहायता से आपका मस्तिष्क तक पहुंचता है। और मस्तिष्क जो भी सिग्नल गया है उसके अनुसार एक पूरा संकेत बनाता है और वापस आपकी आंखों तक आता है, और जिसके कारण से हमें दिखाई देता है। तो देखो कैसा होती है ये प्रति प्रकाश संवेदी। इसमें क्या पाई जाती हैं, आपकी तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, तंत्रिकाएं। हमारी जो रेटिना होती है उसके अंदर जो तंत्रिका कोशिका होती हैं ये आपकी बहुध्रुवीय भी होती हैं। कैसी, बहुध्रुवीय। और इसके अलावा द्विध्रुवीय भी पाई जाती हैं। द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिका भी होती है और आपकी बहुध्रुवीय तंत्रिका भी होती है। हमने जब तंत्रिका पढ़ाया था उस समय भी बताया था कि आपकी द्विध्रुवीय तंत्रिकाएं होती हैं, ये आपकी रेटिना में पाई जाती हैं। तो याद रख लेना थोड़ा सा। तो तंत्रिकाओं के कारण हमें दिखाई देता है। इसके अलावा हमारी जो ये रेटिना है, इस रेटिना में दो विशेष प्रकार की कोशिकाएं हैं। कैसी कोशिकाएं हैं, दो विशेष प्रकार की कोशिकाएं। जिनमें से एक को तो हम बोलते हैं शलाका कोशिका। कौन सी, शलाका कोशिका। शलाका अर्थात रोड सेल। रोड सेल, रोड का मतलब ये कोशिका होती है, ऐसे लंबी संरचनाएं होती हैं। कैसी होती हैं, लंबी। ऐसे लंबी लंबी क्या होती हैं, कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं को तो हम बोलते हैं शलाका अर्थात रोड सेल। और एक होती है जिन्हें हम बोलते हैं शंकु कोशिकाएं। क्या बोलते हैं, शंकु कोशिकाएं, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है कोन सेल। क्या बोला जाता है, कोन। कोन का मतलब त्रिकोणीय होगी ना, कोन सेल। तो ये दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, ये हमारी रेटिना के अंदर पाई जाती हैं। और ये कैसी दिखाई देती हैं, ये हमारी त्रिभुज के जैसी दिखाई देती हैं। कैसी दिखाई देती हैं, त्रिभुज के जैसी दिखाई देती हैं। तो ये तो होगी हमारी कोन सेल और ये होगी रोड सेल, जो रेटिना में पाई जाती है। याद रखना है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। ये जो आपकी रोड सेल होती हैं, इसमें एक वर्णक होता है। क्या होता है भाई, ये कि
वर्णक। कौन सी में? रोड सेल में। और ये जो वर्णक होता है इसे हम बोलते हैं रोडोप्सिन। कौन सा वर्णक होता है? रोडोप्सिन। किसमें? रोड सेल में। कौन सेल होती है? इसमें आपके 3 वर्णक पाए जाते हैं। कितने वर्णक है? 3। भाई रोड में तो, सेल में तो केवल एक ही पाया जाता है, रोडोप्सिन। इसमें 3 होते हैं। कौन कौन से? एरिथ्रोप्सिन, साइनोप्सिन और एक होता है क्लोरोप्सिन। कैसा होता है? क्लोरोप्सिन। तो ये 3 वर्णक होते हैं। देखो हमारी जो ये रोड सेल होती हैं ये आपको कम प्रकाश में दिखाई देती हैं। जब कम प्रकाश होता है उस समय जब दिखाई देने का कार्य करवाती हैं वो कौन सी कोशिकाएं करवाती हैं? रोड सेल। रोड सेल आपको केवल दिखाई दिलाती हैं, उसका रंग कैसा है कैसा नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है। तो रंग पता नहीं चलता है किससे? आपके रोडोप्सिन से या रोड सेल से। तो यह आपका क्या होता है? कम प्रकाश में दिखाई देने के लिए उत्तरदायी हैं। किसके लिए? कम प्रकाश में दिखाई देने के लिए। इनसे रंग का पता नहीं चलता है। याद रखना, रंग का पता हमें शलाका कोशिकाओं से अर्थात रोड सेल से बिल्कुल भी नहीं चलता है। तो रंग का पता कैसे चलता है? हमें कैसे पता चलता है कि ये इस रंग की वस्तु है, ये ऐसे रंग की, कोई हरे रंग की, कोई लाल रंग की, कोई काले रंग की, कैसी वस्तु है? तो रंगों का पता लगने के लिए हमारी कौन सी कोशिकाएं होती हैं? रंगों में विभेदन के लिए, रंगों को दिखाई देने के लिए व विभेदन के लिए। कौन सी कोशिकाएं होती हैं? हमारी कोन सेल पाई जाती है। अब देखो इनसे पता भी चल रहा होगा, ये एरिथ्रोप्सिन है, इसके कारण से हमें लाल रंग दिखाई देता है। कैसा रंग? लाल। साइनोप्सिन है, इसके कारण हमें कैसा रंग दिखाई देता है? नीला। क्लोरोप्सिन है, इसके कारण आपको कैसा रंग दिखाई देता है? हरा। अब आपको लग रहा है कि सर हम कैसे याद करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा? तो देखो याद करने का सिंपल सा तरीका बता देता हूं। आप सबको पता है कि आरबीसी को हम बोलते हैं इरिथ्रोसाइट, अर्थात इरिथ्रो शब्द होता है वो लाल रंग के लिए होता है। तो इरिथ्रोप्सिन हो गया आपका वर्णक कौन सा? लाल रंग का। ऑप्सिन तो सब में लगेगा ही लगेगा। देखो इसमें भी लग रहा है रोडोप्सिन, इरिथ्रोप्सिन, साइनोप्सिन, क्लोरोप्सिन। तो ऑप्सिन तो लगना ही लगना है। आपका इरिथ्रो शब्द लग गया, इसका मतलब हो गया लाल रंग का। क्लोरो शब्द आप जानते हो ना, क्लोरोफिल, हरे रंग की पत्तियां, तो क्लोरो हो जाएगा किसके लिए? हरे रंग के लिए। और साइनो, आपने एक नाम सुना होगा साइनो बैक्टीरिया, या जिसे हम बोलते हैं नील हरित सेवाल, तो वो नीले रंग का ही तो है। तो नीले रंग के लिए हमारा कौन सा शब्द आ जाएगा? साइनो। तो इस प्रकार से हमारे वर्णक होते हैं वो हमारी रेटिना में जो कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। और ये वर्णक कौन कौन से हैं? रोडोप्सिन हो गया, क्लोरोप्सिन हो गया, साइनोप्सिन हो गया, इरिथ्रोप्सिन हो गया, ये सारे के सारे वर्णक पाए जाते। तो ये याद रखना, कौन सी कोशिकाएं हमें कम प्रकाश में दिखाई दिलवाती हैं, कौन सी कोशिकाएं हमें रंगों को दिखाई दिलवाने के लिए उत्तरदायी हैं, रंगों में अलग अलग करने के लिए कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी हैं। तो ये हम रेटिना की बात कर रहे थे। अब देखो आपको एक बात बताई थी, एक बात बताई थी कि एक संरचना बताई थी जिसका नाम था फोविया। क्या बताई थी? संरचना फोविया। और ये फोविया संरचना है, ये आपके पीले रंग की होती है। कैसे रंग की होती है? पीले रंग की। इस कारण इसे हम येलो स्पॉट भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? येलो स्पॉट। स्पॉट का मतलब तो हो गई स्थल, और येलो का मतलब
आपके कैसे रंग की, पीले रंग की। और ये जो फोविया होती है, इसके अंतर्गत आपकी कोन सेल होती हैं। कौन सी सेल? कोन सेल अत्यधिक पाई जाती हैं। कौन सेल होती हैं वो अत्यधिक पाई जाती हैं, बहुत सारी कौन सेल पाई जाती हैं। और बहुत सारी कौन सेल पाई जाती हैं, इस कारण आपको वो दिखाई भी देता है और उसका रंग भी अलग बढ़िया तरीके से दिखाई देता है। इसी कारण हमने बोला था कि फोविया होता है, जो फोविया नाम की स्थल है उस जगह आपको सबसे बढ़िया और सबसे ज्यादा दिखाई देता है। इसके अलावा आपको एक बताया था ब्लाइंड स्पॉट। क्या बताया था भाई? ब्लाइंड स्पॉट। और ये जो ब्लाइंड स्पॉट होता है, यहां पर कोई भी तंत्रिका कोशिका होती है ना, कोई भी तंत्रिका कोशिका वो पाई ही नहीं जाती है। आपकी ब्लाइंड स्पॉट पर कोई भी तंत्रिका कोशिका नहीं पाई जाती है। और जब तंत्रिका कोशिका ही नहीं है तो बताओ दिखाई कैसे देगा? इस कारण से ब्लाइंड स्पॉट पर आपको दिखाई नहीं देता है। यह आपको ध्यान रखना है। समझ गए? तो ये सारी की सारी चीजें हो गई हैं। अब हमारी जो ये रेटिना के अंदर क्या है भाई? वर्णक। अभी आपको बताया ना कि रेटिना में क्या पाए जाते हैं? वर्णक पाए जाते हैं। कौन कौन से वर्णक बताए भाई? एक तो बताया आपको रोडोप्सिन। रोडोप्सिन तो कौन सी में था? रोड सेल में। फिर बताया आपको क्लोरोप्सिन। कौन सा वर्णक बताया? क्लोरोप्सिन। फिर साइनोप्सिन। फिर कौन सा बताया था? एक एरिथ्रोप्सिन। ये जो भी वर्णक हैं आपके, ये जो भी वर्णक हैं, ये वर्णक हमारी एक प्रोटीन से बने हैं। किससे बने हैं? प्रोटीन से। और उस प्रोटीन का नाम क्या होता है? हमारा ओप्सिन। कौन सी प्रोटीन होती है भाई? ओप्सिन। इन वर्णकों के अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ओप्सिन। और ओप्सिन आपकी जो प्रोटीन होती है उसके साथ साथ में एक संरचना और जुड़ी होती है, एक पदार्थ और जुड़ा होता है इसके साथ, जिसे हम क्या बोलते हैं? रेटिनेल। क्या बोलते हैं भाई? रेटिनेल। अब ये रेटिनेल शब्द सुनते ही हमारे एक शब्द दिमाग में आ रहा है, और वो शब्द आ रहा है हमारा रेटिनोल। एक शब्द समझ में आ रहा है हमारे, कौन सा? रेटिनोल। कौन सा शब्द समझ में आ रहा है? रेटिनोल। ये शब्द हमने पढ़ा था, कहीं तो पढ़ा था, याद करके बताओ भाई। जब हमने विटामिन पढ़े थे तो हमने बोला था कि जो विटामिन ए होता है उसका रासायनिक नाम होता है रेटिनोल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनोल। और हमने यह भी बोला था कि विटामिन ए होता है, यह हमारी आंखों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो हमें रतौंधी रोग हो जाता है। तो समझ में आ रहा है कुछ कुछ? आंखों के लिए यह रेटिनोल बहुत काम की चीज है। और ये रेटिनोल से ही वास्तव में क्या बनता है? हमारा रेटिनेल बनता है। रेटिनोल का ही एक दूसरा रूप होता है या उसी का व्युत्पन्न होता है जिसे हम बोलते हैं रेटिनेल। वो आपका एल्कोहल फॉर्म में पाया जाता है, एल्कोहल के रूप में, और ये आपका एल्डिहाइड के रूप में पाया जाता है। तो याद रखना, ये रेटिनोल है विटामिन ए। रेटिनोल क्या था आपका? विटामिन ए। तो इसका मतलब यह हो गया कि हमें आंखों के जो वर्णक हैं, आंखों के वर्णक, उसके लिए विटामिन ए की जरूरत होती है। तो इस कारण याद रखना, आप क्या बता सकते हो? आपको कोई पूछे कि भाई विटामिन ए है वो आंखों के लिए किस प्रकार से काम में आता है, तो आपको बताना है कि विटामिन ए होता है वो वास्तव में रेटिनोल होता है। और ये जो रेटिनोल होता है इससे एक पदार्थ बनता है जिसका नाम है रेटिनेल। और ये रेटिनेल होता है, ये ओप्सिन प्रोटीन के साथ जुड़ता है। और ओप्सिन प्रोटीन के साथ में जुड़ने के बाद में हमारी आंखों की
जो रेटिना होती है उसके अंदर वर्णक बनाता है, और ये जो वर्णक होते हैं ये हमें दिखाई देने के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसी कारण यदि हम विटामिन ए की कमी हो जाती है तो हमें कम प्रकाश में दिखाई नहीं देता है, रतौंधी रोग हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये वर्णक ठीक प्रकार से नहीं बने पाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमें पता चल गया कि वर्णक कौन कौन से पाए जाते हैं, और ये दो चीजें आपकी इन वर्णकों के निर्माण के लिए क्या होती है? उत्तरदायी होती हैं। एक बात मैं आपसे पूछूं, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि आप बाहर से धूप में से जब आप कमरे में आते हो तब आपको कमरे में एकदम अंधेरा सा दिखाई देता है, आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन कुछ समय के बाद में अपने आप ही वहां पर जो वस्तुएं होती हैं वो दिखाई देने लग जाती हैं? ऐसा क्यों होता है? तो ध्यान से सुनना कि जो आपका तेज धूप होती है, इस तेज धूप के अंदर आपके जो ये वर्णक होते हैं, इन वर्णक में ये जो रेटिनोल है अर्थात विटामिन ए वाला जो पदार्थ है, और इसके अलावा ऑप्सिन प्रोटीन है, ये दोनों टूट जाते हैं। किसमें? तेज प्रकाश में। और जैसे ही तेज प्रकाश से हम किस में आते हैं? आपके कम प्रकाश में आते हैं। तो ये टूटे हुए हैं। कम प्रकाश के लिए हमें रोडोप्सिन का जुड़ा हुआ जरूरी होना है, रोडोप्सिन जुड़ा हुआ जरूरी है। इसके कारण से जब तक वो आपस नहीं जुड़ते हैं, जब तक वो आपस नहीं जुड़ेंगे तब तक आपको वो वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी। तो इस कारण याद रखना कि जब हम तेज प्रकाश से कम प्रकाश में आते हैं तो हमें दिखाई क्यों नहीं देता। इसके लिए उत्तरदायी आपका रोडोप्सिन वर्णक। कौन सा वर्णक? रोडोप्सिन। तो ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। तो मानव नेत्र में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, ये लगभग हमने देख लिया है। अब इसके बाद में देखो, थोड़ा सा और देख लेते हैं। हम हमारे लेंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, नेत्र लेंस के बारे में। पहली चीज तो आपको यह ध्यान रखनी है कि हमारा जो ये लेंस है, हमारा जो ये लेंस है कैसी प्रकृति का होता है? उत्तल प्रकार का होता है। कैसा होता है? उत्तल। उत्तल का मतलब ये लेंस आपका किनारों से होता है पतला और बीच में से क्या होता है? मोटा। बीच में से क्या होता है? मोटा होता है। अब देखो, इस लेंस में मोटा व पतला, मोटा व पतला होने की क्षमता पाई जाती है। मोटा व पतला होने की क्या पाई जाती है? क्षमता पाई जाती है। कहने का मतलब यह आपका ऐसे भी हो सकता है और यह आपका ऐसे भी हो सकता है। और यह कब होता है? जब कोई वस्तु दूर होती है, दूर कोई वस्तु होती है तो उस समय जब हम उसको देखते हैं तो हमारा लेंस हो जाता है, वो कैसा हो जाता है? पतला हो जाता है। लेंस कैसा हो जाता है? पतला। जिसके कारण उस वस्तु से जो भी प्रकाश की किरण आ रही है वो किरण हमारी कहां तक पहुंचे? रेटिना तक पहुंचे। और अगर कोई वस्तु पास में है, हमें कोई वस्तु पास में है, तो उस समय उस वस्तु को सही स्पष्ट देखने के लिए हमारा लेंस हो जाता है वो ऐसे मोटा हो जाता है। दूर होती तो ऐसे पतला और पास होती है तो ऐसे मोटा हो जाता है। यह क्षमता हमारे लेंस में पाई जाती है। और यह क्यों पाई जाती है? क्योंकि यह जो क्षमता होती है यह क्यों पाई जाती है? क्योंकि जो तंतु इससे बंधे हुए थे ना, जिन्हें हम बोल रहे थे सस्पेंसरी लिगामेंट, ये खिंच जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं? खिंचे जाते हैं। तो यह आपको ध्यान रखना है कि हमारा लेंस मोटा भी हो सकता है और पतला भी हो सकता है। यह पतला कब होगा? जब कोई वस्तु क्या होती है? दूर। वस्तु क्या होती है? दूर होती है, तब ऐसे पतला हो जाता है। और मोटा कब होगा हमारा लेंस? जब वस्तु होती है ये क्या होती है? पास पाई जाती है। कोई वस्तु हमारे पास में है तो उसको भी तो हमें साफ देखना है, तो इसके कारण लेंस हो जाता है, कैसा हो जाता है? मोटा हो जाता है।
एक चीज और बताओ भाई, मेरे को आप क्या बता सकते हो, क्या आप बता सकते हो कि हमें दूर से दूर कितनी दूर की वस्तु दिखाई दे सकती है और पास में से पास में कितनी वस्तु दिखाई दे सकती है? तो याद रखना कि हमें दूर से दूर अनंत तक, अनंत दूरी पर कोई वस्तु है वो भी दिखाई दे सकती है। तारे होते हैं हमारे से लाखों करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर होते हैं, फिर भी हमें दिखाई देते हैं। और पास से पास की वस्तु होती है वो कितनी दूरी तक दिखाई दे सकती है? क्या एकदम आंख के पास ले जाओगे तो कोई वस्तु दिखाई देगी? नहीं, हमें पास से पास 25 सेंटीमीटर तक वो वस्तु है वो स्पष्ट दिखाई दे सकती है। इस कारण 25 सेंटीमीटर से लेकर जो अनंत तक की जो दूरी है उसके बीच में कोई भी वस्तु होगी वो हमें स्पष्ट दिखाई देती है, और इस दूरी को हम बोलते हैं दृष्टिपरास। इसे क्या कहा जाता है? दृष्टिपरास कहा जाता है। तो याद रखना, हमारी नेत्र के लिए जो दृष्टिपरास होता है यह होता है निकट के लिए और दूर के लिए। निकट के लिए कितना है भाई? 25 सेंटीमीटर। सबसे स्पष्ट वस्तु हमें 25 सेंटीमीटर कम से कम दूरी होनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? अनंत। ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? अनंत हो सकती है। तो यह आपको ध्यान रखना है। तो लेंस के बारे में देख लिया, और एक छोटी सी चीज और देखेंगे हम। हमारी जो आंखों की पुतली होती है ना, ये पुतली हमारे कम प्रकाश और ज्यादा प्रकाश होते हैं उस समय छोटी बड़ी हो सकती है, जिससे कि हमारा प्रकाश है वो आंखों तक, लेंस तक सही मात्रा में पहुंचे। तो याद रखना पुतली कैसे काम में आती है। आंखों की पुतली, जिसे हम प्यूपिल तो बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे भाई? प्यूपिल। देखो, मान लो ये आपकी क्या है? आंख। ये आंख के बीच के अंदर आपकी क्या था? आइरिस। और ये आइरिस के बीचों बीच में ऐसी क्या होती है? आपकी पुतली। ये क्या थी? आइरिस। तो ये आइरिस हो गई, ये हो गई है पुतली। अब देखो, ये पुतली बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। कैसे कैसे होती है? देखो, हमारी जो ये आंख है, हमारी जो ये आंख है, इसके बीच में आप ये समझ लो ये क्या है? पुतली। इसके बाहर की तरफ आपकी दो प्रकार की क्या पाई जाती हैं? मांसपेशियां पाई जाती हैं। एक तो ऐसे गोल गोल पाई जाती हैं, सर्कुलर, जिन्हें हम चक्रीय पेशियां कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? चक्रीय पेशियां। और एक आपकी ऐसे लंबी पाई जाती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? अरीय पेशियां। क्या कहते हैं? अरीय पेशियां। अब देखो, अगर हमारी ये चक्रीय पेशियां होती हैं, ये चक्रीय पेशियां संकुचित होती हैं, पास में आती हैं। अगर ये संकुचित होती हैं तो हमारा जो ये आइरिस है, हमारा जो ये क्या होता है? आइरिस, ये कैसा हो जाता है? छोटा हो जाता है। ये कैसा हो जाता है? छोटा। और कब होता है? जब हम तेज प्रकाश में आते हैं ना, तेज प्रकाश में, एकदम तेज प्रकाश आ रहा है, उस हमारी आंखों की पुतलियां होती है एकदम छोटी हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? क्योंकि ये जो चक्रीय पेशियां हैं ये क्या हो जाती है? संकुचित। तो याद रखना, तेज प्रकाश में क्या होता है? तेज प्रकाश होगा तो ये हमारी चक्रीय पेशियां होंगी। कौन सी? चक्रीय पेशियां, सर्कुलर जो आपकी मसल्स हैं, ये क्या हो जाती हैं? संकुचित। और जब ये संकुचित हो जाएंगी तो हमारा प्यूपिल होगा कैसा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। अर्थात पुतली होगी वो कैसी हो जाएगी? छोटी।
और छोटी हो जाएगी तो कम प्रकाश अंदर जाएगा, आंखों तक, लेंस तक कम प्रकाश जाएगा, क्योंकि प्रकाश बहुत ज्यादा है। प्रकाश क्या है? बहुत ही ज्यादा। इतना प्रकाश हमें नहीं चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कम प्रकाश ले जाना है। तो उसके लिए पुतली क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। अगर आपका प्रकाश कम है, और प्रकाश कम है तो हम चाहते हैं कि जितना भी प्रकाश हो आंखों तक पहुंचे, अंदर की ओर पहुंचे, जिससे कि हमें वस्तु दिखाई दे। इसलिए क्या होती हैं? हमारी अरीय पेशियां, कौन सी? अरीय पेशियां क्या हो जाती हैं? संकुचित हो जाती हैं। अरीय पेशियां क्या हो जाती हैं? संकुचित। और जैसे ये अरीय पेशियां संकुचित होती हैं तो ये ऐसे बाहर की ओर खिंचती हैं। किस ओर खिंचती हैं? बाहर की ओर। और जैसे ही बाहर की ओर खिंचेंगी तो हमारा ये प्यूपिल था वो और चौड़ा होता जाएगा। क्या हो जाएगा? ये और चौड़ा हो जाएगा। अर्थात पुतली होगी, ये क्या हो जाएगी? आपकी बड़ी। और अगर हमारी ये पुतली है ये बड़ी हो जाएगी तो जितना भी ज्यादा से ज्यादा प्रकाश है वो आंखों तक पहुंचेगा, और जिससे कि वो वस्तु होगी वो हमें स्पष्ट दिखाई देगी। वो वस्तु होगी वो हमें कैसी दिखाई देगी? स्पष्ट दिखाई देगी। तो ये याद रखना है कि लेंस होता है वो कैसे बदलता है? वो मोटा और पतला हो सकता है। दूर है तो पतला होगा, कोई वस्तु दूर है तो इसको स्पष्ट देखने के लिए लेंस पतला हो जाता है, पास में है तो वो मोटा हो जाता है। इसी प्रकार से अगर तेज प्रकाश है तो हमारी पुतली होती है वो छोटी हो जाती है, जिससे कम प्रकाश अंदर जाए। और अगर कम प्रकाश है तो उस समय हमारी पुतली बड़ी हो जाती है, जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रकाश अंदर तक पहुंच सके। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि हम दूर से दूर कितनी वस्तु देख सकते हैं? अनंत दूरी पर। और पास से पास 25 सेंटीमीटर, जिसे हम क्या बोलते हैं? दृष्टिप्रास कहते हैं। तो ये सब कुछ हमने नेत्र की संरचना और उनसे संबंधित जो भी चीजें थी वो हमने देख ली हैं। आप सबको हमारा ये वीडियो है कि कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और इसके अलावा हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।